आज हम पहुंच चुके हैं विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय करवट जोधपुर। ये नागौर की शाखा है। नागौर विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय। गौ माता के चरणों में बार बार वंदन। गौ माता तो कितनी प्यारी है, गौ माता तो कितनी प्यारी है। सारे जग की तू प्राण दुलारी है, सारे जग की तू प्राण दुलारी है। गौ माता के चरणों में बार बार वंदन, कोटि कोटि वंदन। अत्यधिक घायल गोवंशों के लिए आईसीयू वार्ड। आग से जला हुआ गोवंश, बहुत गंभीर हालत है, नम आंखों से देख नहीं सकते हम। लंगड़े गोवंश। सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि अपनी लापरवाही के कारण किसी गोवंश को हानि न पहुंचाए। ये गौ माता है हमारी, ये हिंदुओं की माता है, सभी की माता है, ये राष्ट्र माता है। ये छोटा नंदलाल जिसका एक पैर टूटा है और अभी ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान ठीक हो जाएगा। ये अनाथ गोवंश बहुत दुखी गोवंश है, लेकिन अभी इस गौशाला में आने के बाद बहुत स्थिति ठीक है। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर की शाखा विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय करवट में यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने यहाँ गोवंशों को देखा है। मैंने पूरी टीम के साथ इस गौशाला का भ्रमण किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है गो चिकित्सालय में। गौ माता के लिए भोजनशाला व उपचार की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। गौ माता के चरणों में एक बार कोटि कोटि वंदन। गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था तैयार है और कुछ कढ़ाई में भोजन, कच्चा भोजन रखा है, वो अभी तैयार होना बाकी है। बहुत ज़्यादा भोजन बनता है। आरओ मशीन द्वारा फिल्टर शुद्ध मीठा पानी। गौ माता के लिए आरओ मशीन द्वारा फिल्टर शुद्ध मीठा पानी पिलाया जाता है। गौ माता के चरणों में एक बार और कोटि कोटि वंदन। और बहुत अच्छी क्वालिटी का चारा मिलता है गौ माता को, और गौ माता खुश होकर ये चारा खाती है। गौ माता के बिस्तर, सर्दी के टाइम में गौ माता के लिए बिस्तर की व्यवस्था है, जिसमें गौ माता और बछड़ों को सर्दी न लगे। घर से भी अच्छी व्यवस्था, अपने बच्चे से भी अच्छी व्यवस्था गौशाला में। मेडिकल रूम, ये गौ माता के ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिकल रूम है, जिससे दवाइयाँ मिलती है गौ माता के लिए। एक्सरे रूम, गौ माता के लिए ये एक्सरे रूम है। गौ माता का एक्सरे होता है यहाँ पर। ऑपरेशन थिएटर, ये गौ माता के लिए ऑपरेशन थिएटर है। विशाल बाट गोदाम, ये ये गौ माता के लिए बाट गोदाम है। प्रत्येक अनाज का ये बाट गोदाम है। गौ माता को बहुत ही अच्छा बाट मिलता है। चारा गोदाम 2, ये गौ माता के लिए चारा गोदाम है। ये दूसरा चारा गोदाम है गौशाला का। ये चारा है, बहुत अच्छा। इस छलनी के द्वारा चारा को और मिट्टी को अलग किया जाता है। देखो नीचे मिट्टी पड़ी है, ये पूनम चंद जी बैरड है। देखो ये नीचे मिट्टी रही है, ऊपर चारा चारा अलग हो जाता है और मिट्टी नीचे चली जाती है। और ये बहुत अच्छा चारा है गौ माता के लिए, बहुत सुंदर स्वादिष्ट चारा। अनाथ व दुर्घटनाग्रस्त वन्य जीव प्राणी जीव जंतु की सेवा ही हमारा धर्म है। प्लीज़ सतपाल कॉमेडी किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। पक्षियों के लिए अहम ये व्यवस्था की गई है। नील गाय और अनाथ हिरण, ये छोटा सा हिरण का बछड़ा है। देख लो ये बैठा छोटा सा हिरण का बछड़ा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, घास भी है, पानी पीने के लिए भी है और दाना भी है और चारा भी रखा है हिरण के लिए। अनाथ हिरण, भारतीय खरगोश, ये छोटे छोटे खरगोश है, भारतीय खरगोश। गिद्ध, गिद्ध को तो आप पहचानते हो, ये बैठा गिद्ध, ये भी लंगड़ा गिद्ध है। भारतीय तोता, तोता तो सभी जानते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है तोते के लिए भी। भारतीय तोता इंडियन पैरट जो ये बैठे हैं।
ये विदेशी चूहे हैं, दिखने में बहुत सुंदर है, वाइट में, इस कलर में, दोनों कलर में है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, चना है, सब्जी है, रोटी है। ये बेटा देख लो, विदेशी चूहा। रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, वो घर बनाए हुए हैं। ये सफेद चूहा है, भारतीय है ये चूहा। हाँ ये देखो, इनकी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, दूध पीते हैं, देख लो चूहा, ये देख लो। चतुर्मुर्ग। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, पिकॉक। देखो ये पिकॉक, पीड़ित पिकॉक, जिसकी खाने की छोटा सा नील गाय का बच्चा है, अनाथ नील गाय का बच्चा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था। समुद्री कछुआ, ये केवल आशीर्वाद क्या है? ये है समुद्री कछुआ। बहुत अच्छे कछुए हैं, छोटे छोटे। और इनका एक छोटा सा बच्चा है, वो बाद में बताऊंगा। ये बेटा देखो, छोटा सा बच्चा इन दोनों कछुओं का। कुर्ज, ये देखो कुर्ज। प्राचीन काल में मोबाइल का काम करने वाले कबूतर, सफेद कबूतर। देखो ये बैठे, काले कबूतर, ब्लैक पिजन। ये देखो बेटा, ब्लैक कबूतर। ये रंग बिरंगे कबूतर जो हमारे है देसी कबूतर। ये तो बहुत है। बंदर मामा मंकी। ये छोटा सा आवारा मंकी है, थोड़ा पीड़ित है और ग्रसित भी है पैरों से, जो छलांग नहीं मार पाता है और कूद भी नहीं पाता है, और खाने में बहुत दिक्कत होती। देख लो बंदर मामा। ये छोटा सा नन्हा सा बंदर मामा है। नंदलाल झूला है, इसमें नंदलाल के बछड़े को, यानी छोटे बछड़े को झुलाया जाता है। घर पर अपने बच्चे को किस तरह झुलाते हैं, उसी तरह बछड़े को झुलाया जाता है। ये नील गाय हैं जो पीड़ित हैं। ये छोटा हिरण है, चारों पैरों से पीड़ित हैं, पैर काम नहीं करते हैं। ये लावारिस गोवंशों को लेके आती है बालनडा से गौशाला। आज पहुंच चुके हैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय करवड़। मैं आज मिलूंगा यहाँ गोवंशों की सेवा करने वाले गो भक्तों से। कई नाम है आपको साहब? खुमान सिंह। खुमान सिंह। आज हम बात करेंगे खुमान सिंह से, यहाँ किस तरह गोवंशों को बचाया जाता है और पीड़ित गोवंशों के लिए क्या क्या इलाज करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ये डॉक्टर साहब, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिनेश सांकला। ये दिनेश सांकला है। कहाँ से हो जी? भोपालगढ़ से। बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं और मैं पूरे गौशाला में भ्रमण करके आया। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और प्रत्येक गोवंश को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है और गोवंशों को अच्छी तरीके से पाला जाता है। जैसे हम घर में अपने बच्चे को पालते हैं, उसी प्रकार गोवंश के बछड़े को पाला जाता है। मैंने खुद अच्छी तरीके से इस गौशाला का निरीक्षण किया है। आज हम बात करेंगे इन दोनों डॉक्टर साहब से और इस गौशाला के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये कहाँ पर स्थित है साहब? ये सर रड़ावास लोलडी के अंदर हैं, जोधपुर में। ये लोलडी के अंदर स्थित है। थोड़ा क्षेत्र है जिसका क्या नाम है? रड़ावास। राणावास। और करवड़ नाम से ये जाना जाता है। अध्यक्ष कौन है गौशाला के? कालू राम जी प्रजापत। कालू राम जी प्रजापत। इस गौशाला के अध्यक्ष है कालू राम जी प्रजापत। और ये नागौर गौशाला ये नागौर की शाखा है। नागौर गौशाला के वो स्वामी जी यहाँ आए हैं कुछ? हाँ, कभी कभी आते हैं निरीक्षण के लिए।
बाकी यहाँ पे कालू राम जी प्रजापत अपना पूरा योगदान देते हैं। यहाँ बहुत अच्छे इंचार्ज है कालू राम जी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कालू राम जी का और यहाँ के गोवंश भक्तों का, जिन्होंने अच्छी तरीके से इस गौशाला में अपनी सुविधा दे रहे हैं। और मैं अब बात करूँगा दिनेश सांकला से। ये गो भक्तों और गौशाला के गोवंशों को बचा सांकला से, जो गोवंशों के बारे में हम जानकारी लेंगे। साहब, यहाँ गोवंश किस प्रकार बचाते हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट इमरजेंसी वार्ड अलग अलग है, एक्सरा वार्ड है, ऑपरेशन भी चलते हैं यहाँ पर, और हर प्रकार की सुविधा 24 घंटा मिलती है यहाँ पर सभी पशुओं को। और आप और किसका शुक्रिया अदा करोगे कि इस गौशाला के लिए सबसे अहम भागीदार है? किसका शुक्रिया? अहम भागीदार स्वामी जी महाराज की और कालू जी प्रजापत इसमें ये अहम योगदान देते हैं। जी, मैं जेप्स चौधरी झिंझिनीवाला से, बालासिर तहसील से हूँ। मैं सतपाल कॉमेडी किंग, महादेव विमित्र एंड एसपी फोटो स्टूडियो से हूँ। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पूनमचंद बेरड और कैमरामैन श्रवण भाकर। गो भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। सभी गो भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है। ये प्याऊ है, प्रसिद्ध चाय मिलती है और छाछ भी, और निःशुल्क भोजन भी मिलता है, प्रसादी भी। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय करवड़, प्याऊ, दान, रसी, टेबल, प्रसादी, प्रसिद्ध चाय, निःशुल्क वितरण। ये गौशाला के बाहर का नजरिया है। ये हाईवे है, ये बाहर का पूरा गौशाला का बाहर का निरीक्षण। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय करवड़ में निःशुल्क चाय वितरण 24 घंटे। आपको कई नाम है साहब? गणपत राम मेघवाड़ा। ये गणपत राम जी मेघवाड़ा है साहब। ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और मैंने पी भी है। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और इस सभी भक्तगणों को निःशुल्क चाय वितरण देते हैं साहब। गौशाला का ये रसोईया घर है, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ रसोईया घर है। ये भोजनशाला है जिसमें सभी गौ भक्त अपना भोजन करते हैं और डॉक्टर भी भोजन करते हैं। इसमें कुछ गौ भक्त भी भोजन कर रहे हैं, अच्छी पंक्ति में बैठकर हिंदुत्व का गुण निभाकर भोजन कर रहे हैं। ये भोजनशाला है, बहुत अच्छी। ये टेबल है रसीद टेबल। इसमें गोवंशों, गो भक्तों के द्वारा गौशाला में अपना दान देना चाहता है तो यहाँ करती है। मैं आज मिलूंगा साहब, आपका क्या नाम है जी? ये जेठाराम, ये सेकंड बारी टेबल इंचार्ज है जेठाराम जी। यहाँ गो भक्त एक दिन में लगभग यहाँ कितने गो भक्त आ जाते हैं? गोभक्त या गोवंश 60-70 गोवंश आ जाते हैं। गौशाला है जिसमें लगभग एक दिन में 60 से 70 गोवंश आ जाते हैं और इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। मैं पहले यहाँ लगभग 5 से 7 दिन पहले आया था एक घायल गोवंश को लेकर। वो बहुत घायल गोवंश था और उसका ट्रीटमेंट आज मैंने देखा, वो अच्छी तरीके से ठीक गोवंश है। मैं तो आभार करता हूँ विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है। और ये काम नहीं, इसे काम नहीं बोल सकते हैं, ये एक भगवान की देन है और इन सरासर भगवान का रूप है जो इस गौ चिकित्सालय में काम करते हैं। आज हम दूसरे स्टाफ से मिलेंगे जिनका नाम है साहब, आपको कोई नाम है जी? ये जालाराम जी प्रजापत, जो रसीद टेबल पर बैठते हैं और रसीद काटते हैं और वो जो दान देते हैं उस गोवंश के लिए जो दान करते हैं, बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं और बहुत अच्छा अपना प्रयास कर रहे हैं गोवंश को बचाने के लिए। जालाराम जी, यहाँ के और क्या व्यवस्था है इस गोवंशों के लिए? एक पीड़ित गाय के लिए हॉस्पिटल है और जो भी गाय एक्सीडेंट है, वो लावारिस गाय है जो जंगल में पीड़ित है, वो भुगत रही है, उसको हमारी एम्बुलेंस के द्वारा लाया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत अच्छा जलाराम जी और जेठाराम जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आप मेरे को इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के बारे में बताया।